राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने ओवैसी पर जोरदार हमला बोल दिया है। उन्होंने ओवैसी को जिन्ना का बेटा कहकर संबोधित कर दिया है। वही मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया था। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल जमाल सिद्दीकी मुरादाबाद के दस्तकार पद्मश्री दिलशाद हुसैन से मिलने पहुंचे थे। जहां मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने ओवैसी पर जोरदार हमला बोल दिया और ये कह दिया कि मुझे संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत माता के बेटे हैं या जिन्ना के बेटे हैं। ओवैसी भारत के सपोर्टर हैं या पाकिस्तान के सपोर्टर हैं? वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दरअसल अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर ओवैसी ने एक बयान दिया था। अपने बयान में ओवैसी ने कहा था कि ये सरकार मजहब के नाम पर एनकाउंटर करने में लगी है, जिस पर आज जमाल सिद्दीकी ने उन्हें करारा जवाब दिया है। मुझे संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत माता के बेटे हैं या जिन्ना के बेटे हैं। मुझे संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत के सपोर्टर है कि पाकिस्तान के सपोर्टर है। वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अफसोस है कि अभी एक माँ ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ गुंडा था, इसका लाश भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद भी अगर उनके ज़बान पे ताले लगते हैं और हर जगह हिंदू मुसलमान करते हैं। इसके पहले भी विकास दुबे की जब इनकाउंटर हुई तब कहाँ थे? तब तो किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। अभी राणा का इनकाउंटर हुआ तब कहाँ थे? तब किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। जो अपराधी है वो अपराधी होता है, ना किसी का बेटा होता है, ना किसी का भाई होता है, ना किसी का रिश्तेदार होता है, ना वो किसी धर्म का होता है। ये धर्म की राजनीति कर कर जहर घोलने का काम जो अवश्य कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग इसकी निंदा करें, क्योंकि ये मुसलमानों का नाम बदनाम करे, इस्लाम का नाम बदनाम करे और हमारे बीच में जहर घोलने का काम करे। इसी तरह जमाल सिद्दीकी ने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी की महिमा तो अपरंपार है। जब चुनाव की बात होती है या वोटर चाहिए होता है तो अखिलेश को मुसलमान याद आते हैं। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। अब अखिलेश जी की तो महिमा अपरंपार है। अखिलेश जी को जब चुनाव की बात होती है, जब वोट चाहिए तो मुसलमान याद आता है। जब कोई पद दिलाना होता है, जब कोई प्रतिष्ठा दिलानी होती है तो यादव याद आते हैं। और मैं तो यादव नहीं, उनका परिवार याद आता है। वो तो सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए देश भर के मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके माध्यम से मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि अब बहुत हो चुका है। अब आप सब लोग देख रहे हैं कि बिना वोट की राजनीति किए हुए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री बाबा जो हमारा काम कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी योजनाओं की बात कर ले, आज ये जो विधवा विलाप करने वाले लोग हैं, कहीं एक बार भी नहीं बोल पाए होंगे कि किसी मुस्लिम को किसी योजनाओं में पीछे रखा गया। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे हर घर में नल की बात हो, चाहे हर नल में जल की बात हो, किसी भी योजना में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। यूपी में निकाय चुनाव नजदीक है, उसे लेकर पार्टी लगातार पसमानदा सम्मेलन कर रही है। उससे पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, इसको लेकर जमाल सिद्दीकी ने बताया कि पीएम ने कहा है कि हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। हमें भारत को ऐसा ताकतवर देश बनाना है जो विश्व का नेतृत्व करे। और जब हम ताकतवर कब बनेंगे, जब सभी समाज के सेक्शन मजबूत रहेंगे। और उन्हें चिंता जाहिर की है कि मुस्लिम तो पिछड़ा हुआ ही है, लेकिन मुसलमानों में जो पसमंदा समाज है वो और भी पिछड़ा हुआ है। पसमंदा समाज में बहुत सारे ऐसे सेक्शन है, जैसे हमारे नाई भाई हैं, धोबी भाई हैं, हमारे जुलाहे भाई हैं, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो और बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी हमें चिंता करनी है, उन्हें हमें जाकर मिलना है, उन तक विकास की योजना लेके जानी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करना है, उनके शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी है। इसके लिए हम सब जा रहे हैं, हम वोट की राजनीति नहीं। 2024 में होने वाले चुनाव में अपनी सत्ता बनाने के लिए सारी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसे में जब जमाल सिद्दीकी से ये सवाल पूछा गया कि मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जाएंगे,
बताया कि बीजेपी जो काम करती है वो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं करती। जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो सिर्फ चुनाव के लिए नहीं करती है। हाँ, चुनाव एक पड़ाव जरूर होता है हमारा, क्योंकि सत्ता में आना है तो हमें चुनाव जीतना है और सेवा करना है तो हमें सत्ता की आवश्यकता है। वो लोग जो मलाई के लिए सत्ता का इस्तेमाल करते हैं उनमें से हम नहीं है। हम सत्ता को इसलिए पाना चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से सेवा कर सकें, और जो सेवा हमने किया है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो हमारे कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चे काम कर रहे हैं, वो जो लोग हैं वो हमसे खुश हैं। इसके साथ ही जमाल सिद्दीकी ने मुरादाबाद के दस्तकार दिलशाद हुसैन को पद्मश्री मिलने पर ये बयान दिया कि वो भारत के मुसलमानों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जब से वो सत्ता में आए हैं तब से हकदारों को अवार्ड मिल रहा है।